जैसा कि हम हमारे 12th इंग्लिश कंपलसरी के यूनिट जो राइटिंग की है उस राइटिंग की यूनिट को हम पढ़ रहे थे और इस यूनिट में हमने ये देख लिया था कि जो हमारे टॉपिक हैं जिनमें 4 नंबर का शॉर्ट कंपोजिशन का टॉपिक है वो हमने लगभग कंप्लीट कर लिया है। उनके जितने भी सब टॉपिक्स हैं, चाहे वो नोटिस हो, एडवर्टाइजमेंट हो, इनविटेशन रिप्लाई हो या डिस्क्रिप्शन आर्गुमेंट्स हो या पोस्टर हो, हमने उन 5 टॉपिक्स को पढ़ लिया है। और हमने हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो 7 नंबर का है राइटिंग यूनिट का ही, जो राइटिंग यूनिट हमारी 25 नंबर की है, उस 25 नंबर की यूनिट में से 7 नंबर का जो चैप्टर है रिपोर्ट और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, इस टॉपिक को हमने पिछली 3-4 दिन से हम पढ़ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर जो रिपोर्ट्स है उन रिपोर्ट्स को कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, आज हम हमारा इसी का सिमिलर टॉपिक है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, जिसे हम कहते हैं तथ्यात्मक वर्णन। तथ्यात्मक वर्णन, देखिए किसी भी टॉपिक के उपलक्ष्य पे या किसी भी टॉपिक पर हमारे आंकड़े, तथ्य, उन तथ्यों के आधार पर लिखा गया वर्णन यहाँ पर तथ्यात्मक वर्णन कहलाता है। देखिए इस तथ्यात्मक वर्णन में यहाँ हम कोई भी फॉर्मेट नहीं है, बस हमारी एक ही कंडीशन है कि हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड ही हमें यहाँ पर फैक्टफुल सेंटेंसेस कंपोज करने हैं। ठीक है, टॉपिक जो मिल गया। अब ये जरूरी नहीं है कि टेंस हमारा प्रेजेंस में चले, पास्ट में चले, फ्यूचर में चले, नहीं, यहाँ कोई इस चीज की बाउंडेशन नहीं है। बस हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। और जो वर्ड लिमिट है, जैसे हमने रिपोर्ट्स की वर्ड लिमिट पढ़ी है, वैसे ही यहाँ पर फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन की भी वर्ड लिमिट है। ठीक है, और वो वर्ड लिमिट है हमारी 80 to 100 वर्ड्स, लेकिन मिनिमम हम इसको 80 वर्ड्स में टारगेट ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम जो रिपोर्ट का सिमिलर टॉपिक है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, इन दोनों टॉपिक में से आपके एग्जाम में कोई एक टॉपिक मिलेगा जिनमें से करना हमें कोई एक है। ठीक है, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन एक तथ्यात्मक वर्णन होता है। ठीक है, हम इसके बारे में यही कह सकते हैं फैक्ट। फैक्ट का मतलब होता है तथ्य, और तथ्यों के आधार पर हम इसे समझने की बात है कि तथ्यों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर लिखा गया वर्णन, लिखा गया वर्णन तथ्यात्मक वर्णन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा फॉर्मेट है वो फॉर्मेट कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई निश्चित फॉर्मेट नहीं है। यहाँ पर यहाँ तो सीधी सी बात ये है कि आपका जो टाइटल है वो टाइटल आपको कैपिटल लेटर्स में पेज के बीचों बीच लिखना है। ठीक है, कैपिटल लेटर में पेज के बीचों बीच लिखकर जो हमारे आर्गुमेंट्स हैं, जो हमारे तर्क हैं, जो हमारे तथ्य हैं, उन तथ्यों के आधार पर हमें ये फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन कंपोज करना है। हमारी जो सिलेबस है उस सिलेबस में ये टॉपिक 3-4 कुछ हिंट्स हैं, उन हिंट्स पर पूछा जाता है। जैसे कि बात करें, सबसे पहले आपको कोई पर्सन से रिलेटेड, यहाँ पर कोई पर्सन यानी व्यक्ति से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा। ठीक है, अब पर्सन में यहाँ पर महात्मा गांधी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी, APJ अब्दुल कलाम, एन इंडियन फार्मर, ए पोस्टमैन, ए स्ट्रेंजर एट माय हाउस। ठीक है, इस तरह से पर्सन से रिलेटेड आपको यहाँ पर फैक्ट पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में बात करें हम सेकेंड, तो प्लेस और विजिट। ठीक है, या तो कोई प्लेस होगा या कोई विजिट, यानी हमने कोई स्थान, जैसे कि ए सीन एट ए वेजिटेबल मार्केट, माई स्कूल ऑडिटोरियम, ए सीन एट ए बस स्टैंड, ए सीन एट ए रेलवे स्टेशन, यानी वो जगह हो गई। ठीक है, तो जगह से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और विजिट, विजिट में जैसे ए प्लीजेंट जर्नी, ए प्लीजेंट रेलवे जर्नी,
ठीक है, ए विजिट टू ए जू, ए विजिट टू ए नेशनल म्यूजियम। तो विजिट से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीसरा है आपका थिंग एंड इंस्ट्रूमेंट्स, थिंग्स एंड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, यानी कोई वस्तु है या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट है, तो थिंग और इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए थिंग और इंस्ट्रूमेंट में जैसे कि हमारे कोई थिंग हो गए, जैसे क्लिनिकल थर्मामीटर, टाइपराइटर, कंप्यूटर, लैपटॉप, इनसे रिलेटेड मोबाइल हैंडसेट, इनसे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड फोर्थ एंड लास्ट प्रोसेस, प्रोसेस में हमारे यहाँ पर प्रक्रिया, जैसे प्रक्रिया होती है, जैसे हाउ आई मेड टी फर्स्ट टाइम, ठीक है दिनेश जी, बच्चों को चुप कराओ। प्रोसेस, प्रोसेस में होती है हमारी प्रक्रिया, प्रक्रिया में जैसे कि हाउ आई यूज एटीएम, हाउ आई मेड टी फर्स्ट टाइम, हाउ आई गेट एन रिजर्वेशन, हाउ आई ओपन ए सेविंग अकाउंट, ठीक है, इस तरह से हमारे सामने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दें, दोबारा से मैं समझा रहा हूं इस चीज को। आपके यहाँ पर जो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है, ये फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन एक तथ्यात्मक वर्णन कहलाता है। ठीक है, तथ्यों के आधार पर लिखा गया एक वर्णन हमारा फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन कहलाता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, रिपोर्ट और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन दोनों सिमिलर टॉपिक है। ठीक है, 7 मार्क्स है इसके और 80 to 100 वर्ड्स में से कंपोज करना है हमें। तो मैंने आपको बताया कि हमारे सिलेबस में ये 4 इनपुट दिए गए हैं। ठीक है, इन इनपुट से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन मिल जाएगा। जैसे कि पर्सन, सबसे पहली यूनिट है आपकी जो है वो है हमारा पर्सन, व्यक्ति। अब व्यक्ति में हमारे सामने कोई भी एक व्यक्ति की व्यक्तित्व दे दिया जाएगा, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्वालिटीज ऑफ महात्मा गांधी, पोस्टमैन, एन इंडियन फार्मर, ए स्ट्रेंजर एट माय हाउस। ठीक है, इस तरह के हमारे यहाँ पर क्वेश्चन मिलेगा। प्लेस और विजिट, कोई भी हमारा स्थान है, जैसे कि ए सीन एट ए रेलवे स्टेशन, ए सीन एट ए, ठीक है, रेलवे स्टेशन हो गया, ए वेजिटेबल मार्केट सीन। ठीक है, या फिर हमारे कोई भी प्लेस बता दिया, जैसे कि माई स्कूल ऑडिटोरियम, माई स्कूल लाइब्रेरी। ठीक है, और विजिट में हमारे यात्रा से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि ए विजिट टू ए जू, ए विजिट टू ए नेशनल म्यूजियम। ठीक है, माई प्लीजेंट रेलवे जर्नी। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। थिंग्स की बात करें तो थिंग्स और इंस्ट्रूमेंट में जैसे कि टाइपराइटर, ठीक है, क्लिनिकल थर्मोमीटर, मोबाइल हैंडसेट, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल हैंडसेट, इनसे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और प्रोसेस में जैसा कि मैंने बताया, प्रक्रिया से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हमें मिल जाए। प्रक्रिया का मतलब यहाँ पर कोई भी प्रोसेस, जैसे हाउ आई मेड टी, मैंने चाय कैसे बनाई, तो एक प्रक्रिया है। उसमें सबसे पहले मैंने गैस जलाया, बर्तन रखा, चाय डाली, पत्ती डाली, तो एक प्रोसेस है। हाउ आई गेट एटीएम या हाउ आई यूज एटीएम, तो मैंने एटीएम कैसे यूज किया, तो एटीएम के बारे में भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। और भी है हमारे सामने, जैसे हाउ आई गेट रेलवे रिजर्वेशन, रेलवे रिजर्वेशन मैंने कैसे प्राप्त किया। तो यहाँ पर जो ये यूनिट है, इन यूनिट से रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब पर्सन में हम यहाँ पर ले लेते हैं आज का क्वेश्चन, एन इंडियन फार्मर, एक भारतीय किसान। ठीक है, पर्सन है, व्यक्ति से रिलेटेड है, तो आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपने समझ लिया है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन क्या होता है, कि किसी भी दिए गए विषय पर तथ्यों के आधार पर लिखा गया लेखन। जो आप इसमें लेख लिखोगे ना, वो लेख होने चाहिए हमारे फैक्टफुल। जैसे भारतीय किसान पर हम लिखेंगे तो हम भारतीय किसान पर हम कुछ सेंटेंस कंपोज करेंगे, जैसे भारतीय किसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होता है। बिल्कुल होता है,
बिल्कुल होता है, सब मानने योग्य बात है। ठीक है, और भी हम जैसे कि अधिकतर किसान गांव में रहते हैं, वो गरीब होता है, सुबह से लेकर शाम तक कठिन मेहनत वो खेतों में करता है, वह अपने परिवार के साथ ही अपना टाइम पास करता है। ठीक है, वह महंगे खाद, बीज, ट्रैक्टर या फर्टिलाइजर्स आदि को खरीदने में असमर्थ होता है, कि वह पवित्र और ताजा भोजन प्राप्त करता है। तो इस तरह से फैक्टफुल हमें सेंटेंस कंपोज करने। तो देखिए इसका क्वेश्चन किस तरीके से आता है, क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं और उसके आंसर को करते हैं। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, राइट ए फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, राइट ए फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, एक तथ्यात्मक वर्णन लिखिए ऑन एन इंडियन फार्मर, ऑन एन इंडियन फार्मर। ठीक है, इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। इस तरीके से आपको यहां पर एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, ध्यान दें आप क्वेश्चन को, राइट ए फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन तैयार कीजिए ऑन एन इंडियन फार्मर इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। तो यहां पर हमें कोई क्वेश्चन में सिचुएशन नहीं मिली है, हमें तो सिर्फ यहां पर हमारा टाइटल मिला है। ठीक है, तो उस टाइटल को लेते हुए, उस टाइटल को कलेक्ट करते हुए हम यहाँ पर एक कंपोज करेंगे हमारा फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो सबसे पहले, अब मेरे पास थोड़ी सी स्पेस कम है तो मैं क्वेश्चन को इरेज करते हुए डायरेक्ट इसका टॉपिक लिख रहा हूँ। तो टॉपिक को मैं यहाँ पर एज के बीचों बीच कैपिटल लेटर में लिखना है, तो मैं इसी तरह से यहाँ पर इसको बना लेता हूँ। ठीक है, तो ध्यान दें, एन इंडियन फार्मर, एक भारतीय किसान। ठीक है, ये हमारा मेन टाइटल हो गया। ठीक है, यहां पर ये फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। अब हम इसको लिखना शुरू कर रहे हैं, तो ध्यान दें, ए फार्मर इज द बैकबोन, बैकबोन का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। ए फार्मर इज द बैकबोन ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी। एक किसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होता है, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था की या हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होता है। ठीक है, पहला सेंटेंस हमने लिख दिया। अब आप जो भी सेंटेंस इसमें कंपोज करोगे ना बेटा, वो सेंटेंस बिल्कुल फैक्टफुल होने चाहिए, ये ध्यान रखना है हमें, क्योंकि फैक्टफुल होंगे तो बिल्कुल मानने योग्य होंगे, तो हमारे नंबर भी अच्छे मिलेंगे हमें। तो सबसे पहला सेंटेंस हमने लिखा है, ए फार्मर इज द बैकबोन ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी। एक किसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होता है। ठीक है, मोस्टली फार्मर्स live in villages। अधिकांशतः किसान गांव में निवास करते हैं। ये दूसरा सेंटेंस हमने लिखा है कि अधिकांशतः किसान गांव में निवास करते हैं। ठीक है, he lives very simple and hard life। वह बहुत ही साधारण और कठिन जीवन जीता है। तो ये हमारा तीसरा सेंटेंस हो गया है
ठीक है, हम जितने भी सेंटेंस इसमें कंपोज करेंगे वो सारे सेंटेंस हमारे, ठीक है, बिल्कुल फैक्टफुल होने चाहिए। तो हमने पहला सेंटेंस लिखा है, ए फार्मर इज द बैकबोन ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी। एक किसान हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होता है। मोस्टली फार्मर्स लिव इन विलेजेस, अधिकांशतः किसान गांव में निवास करते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम एक सिंगुलर फार्मर की बात कर रहे हैं। ही लिव्स, वह जीवन जीता है, वेरी सिंपल, बहुत साधारण, एंड हार्ड लाइफ, और कठिन मेहनत का जीवन वह जीता है, ठीक है। ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन मेहनत करता है, टिल मॉर्निंग टू इवनिंग, मॉर्निंग टू इवनिंग, वह सुबह से लेकर शाम तक, ठीक है, इन हिज फील्ड्स, वह अपने खेतों में सुबह से लेकर शाम तक कठिन मेहनत करता है। बिल्कुल सही है, करता है। किसान सुबह खेतों में चला जाता है और शाम तक वह घर आता है, तो सुबह से लेकर शाम तक वह खेतों में कठिन मेहनत करता है, ठीक है। ही इज पुअर एंड इलिटरेट, वह, ठीक है, गरीब और अनपढ़ होता है। इलिटरेट मतलब अशिक्षित या गरीब होता है, ठीक है। ही इज अनेबल टू बाय सीड्स, फर्टिलाइजर, ट्रैक्टर्स, ठीक है। उसके बाद में ट्रैक्टर्स के बाद में ट्यूबवेल्स एटसेट्रा, वह, ठीक है, बीज, खाद, ट्रैक्टर, ट्यूबवेल्स आदि को खरीदने में वह असमर्थ होता है। बिल्कुल होता है, असमर्थ होता है, क्योंकि वह जैसे कि साहूकार होते हैं, महाजन होते हैं, उनसे कुछ पैसे खेती के टाइम पे, फसल के टाइम पे उधार लेता है, और जब उसकी फसल आती है तो वो चुका देता है। तो यानी उसके पास इतना पैसा नहीं होता, अनेबल होता है, वो असमर्थ होता है कि वह एनी टाइम, कभी भी महंगे खाद, बीज, ट्यूबवेल्स, ठीक है, आदि को वह खरीद सके। उसके बाद हम हमारा सेंटेंस कंपोज कर रहे हैं। ही गेट्स प्योर एंड वेजिटेरियन फूड डेली, वह रोजाना ताजा और पवित्र यानी शाकाहारी और पवित्र भोजन प्राप्त करता है। बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि गांव का जो माहौल होता है, गांव की जो फसल और किसान होता है, वह अपने खेतों में उपजी हुई या अपने खेतों में लगी हुई ताजा सब्जियां, ताजा फल आदि को वह प्राप्त करता है, उनको भी वह ग्रहण करता है, ठीक है। ही पासेस हिज टाइम विथ हिज फैमिली, वह अपने परिवार के साथ अपना समय गुजारता है। बिल्कुल सही बात है, वह अपने परिवार के साथ ही अपना समय गुजारता है, इधर उधर कहीं नहीं जाता, उसका काम यही होता है अपने घर में, ठीक है, कई तरह के वह समय गुजारने के माध्यम रखता है। ही पेट्स, वह पालता है, मेनी एनिमल्स, वह कई जानवर भी पालता है, सच जैसे कि काऊ, बफेलो,
शिप, केमल, ठीक है, डॉग, हैंड एटसेट्रा आदि भी वह पालता है। होते हैं किसान है तो किसान अपने खेती के साथ साथ में कुछ जानवर भी पालता है जो उसकी खेती के लिए भी हेल्पफुल होते हैं और या फिर उनके घरेलू खर्चों के लिए भी हेल्पफुल होते हैं, जैसे गाय है, भैंस है, ठीक है, शिप है, केमल है, ठीक है, इनको वह पालता है ताकि उसे हेल्प मिल सके, सपोर्ट मिल सके, ठीक है। और हम किसान के बारे में और भी कई फैक्ट्स हैं उनको लिख सकते हैं, तो यहाँ हम और लिखेंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं। ध्यान दें, हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो लगभग 80 से 100 शब्दों में होना चाहिए और जो लिखे हम वो बिल्कुल ऑथेंटिक और तथ्यात्मक होना चाहिए। यही इस टॉपिक की मेन क्वालिटी है, मेन विशेषता है, ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा है ए फार्मर, एक किसान, इज द बैकबोन। बैकबोन का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। एक किसान रीढ़ की हड्डी होता है इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की। एक किसान भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होता है। मोस्टली फार्मर्स, अधिकांशतः किसान, लिव इन विलेजेस, गांव में निवास करते हैं। ही लिव्स, वह जीता है, वेरी सिंपल, बहुत ही साधारण, एंड हार्ड का मतलब होता है कठिन, लाइफ का मतलब है जीवन, वह बहुत ही साधारण और कठिन जीवन जीता है। ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन मेहनत करता है, टिल मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से लेकर शाम तक, इन हिज फील्ड्स, अपने खेतों में, वह अपने खेतों में सुबह से लेकर शाम तक कठिन मेहनत करता है, ठीक है। ही इज पुअर एंड इलिटरेट, वह गरीब और अशिक्षित या अनपढ़ होता है। ही इज अनेबल, अनेबल का मतलब है असमर्थ होता है, टू बाय, खरीदने में, सीड्स, बीज, फर्टिलाइजर्स, खाद, ट्रैक्टर्स, ट्यूबवेल्स एटसेट्रा, वह महंगे खाद, बीज, ट्रैक्टर, ट्यूबवेल्स आदि खरीदने में असमर्थ होता है, ठीक है। ही गेट्स, वह प्राप्त करता है, प्योर एंड वेजिटेरियन, पवित्र और शाकाहारी, फूड डेली, वह रोजाना पवित्र और शाकाहारी भोजन प्राप्त करता है। ही पासेस, पासेस का मतलब होता है गुजारना, वह गुजारता है, हिज टाइम, अपना समय, विद हिज फैमिली, वह अपने परिवार के साथ अपना समय गुजारता है। ही पेट्स, पेट्स का मतलब होता है पालना, वह पालता है, मेनी एनिमल्स, कई जानवर, सच जैसे काउ, बफेलो, शिप, केमल, डॉग, हैन एटसेट्रा, वह पालता है, ठीक है। द मॉडर्न फार्मर, या इन द मॉडर्न टाइम, इन द मॉडर्न टाइम, आधुनिक समय में, द फार्मर हैज चेंज्ड, बदल चुका है, हैज चेंज्ड, बदल चुका है, ठीक है। ही बिकम लिटरेट, वह शिक्षित हो चुका है, एंड अवेयर, ठीक है, अवेयर अबाउट फार्मिंग, ठीक है। ही बिकम इलिटरेट, वह शिक्षित या साक्षर हो चुका है, एंड अवेयर अबाउट फार्मिंग, और खेती के प्रति जागरूक हो चुका है, यानी खेती के जो नियम वगैरह है, आजकल जो जैविक खेती कई सारे रूप चल रहे हैं, तो वह उन नियमों के प्रति जागरूक हो चुका है, ठीक है। He can afford luxurious life,
वह अब आरामदायक जीवन को अफोर्ड कर सकता है। तो इस तरीके से हमने, ठीक है, यहाँ पर एक मैटर तैयार कर दिया है हमारा, ठीक है, और एन इंडियन फार्मर जो कि हमारा टाइटल है, इस टाइटल पर हमने एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन तैयार कर लिया है। एक बार आप दोबारा से इसको समझ लीजिए। देखिए, रिपोर्ट और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन दोनों टॉपिक आपके सिलेबस में लिए गए हैं, ठीक है, और दोनों ही टॉपिक में से आपकी एग्जाम में कोई एक टॉपिक आएगा, ठीक है, और उसे करना हमें बहुत आसानी से है, अच्छे तरीके से, और फैक्टफुल तथ्यों के आधार पर उसका एक वर्णन तैयार करना है। तो यहाँ पर हमने एन इंडियन फार्मर, जैसे कि मैंने बताया आपको, ये टॉपिक 3-4 कुछ यूनिट्स दी गई है, इनपुट्स दिए गए, उनसे आधारित पूछा जा सकता है। जैसे कि पर्सन, व्यक्ति से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्लेस और विजिट, या कोई स्थान या कोई यात्रा से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। थर्ड, कोई भी आपकी थिंग्स है या इंस्ट्रूमेंट है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फोर्थ, ये आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, कोई प्रोसेस हो, कोई प्रक्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हमने पर्सन से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिया है जिसका नाम है एन इंडियन फार्मर, ठीक है। तो हमने एन इंडियन फार्मर को लिखना शुरू कर दिया है। ए फार्मर इज द बैकबोन, एक किसान रीढ़ की हड्डी होता है, ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी, हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की, ठीक है। पहला सेंटेंस हो गया। मोस्टली फार्मर्स लिव इन विलेजेस, अधिकांशतः किसान गांव में निवास करते हैं, बिल्कुल सही है। जो फैक्ट हम लिख रहे हैं, जो सेंटेंस हम लिख रहे हैं, वो बिल्कुल फैक्टफुल होने चाहिए, तथ्यात्मक होने चाहिए, यूनिवर्सल होने चाहिए कि हाँ भाई मानने योग्य है, सर्वमान्य है वो, ठीक है। ही लिव्स वेरी सिंपल एंड हार्ड लाइफ, वह बहुत ही साधारण और कठिन जीवन जीता है। ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन मेहनत करता है। टिल मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से लेकर शाम तक। इन हिज फील्ड्स, अपने खेतों में वह कठिन मेहनत करता है। ही इज पुअर, वह गरीब होता है। एंड इलिटरेट, और अशिक्षित होता है। ही इज अनेबल, वह असमर्थ होता है। टू बाय सीड्स, बीज खरीदने में। फर्टिलाइजर्स, खाद खरीदने में। ट्रैक्टर्स, ट्रैक्टर खरीदने में। ट्यूबवेल्स आदि खरीदने में असमर्थ होता है। ही गेट्स, वह प्राप्त करता है। प्योर एंड वेजिटेरियन फूड डेली, वह रोजाना पवित्र और ताजा भोजन, शाकाहारी भोजन प्राप्त करता है। ही पासेज हिज टाइम, वह अपना समय गुजारता है, ठीक है, विद हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ, वह अपना समय परिवार के साथ गुजारता है। ही पेट्स, वह पालता है। मेनी एनिमल्स, कई जानवर, सच जैसे काउ, बफेलो, शीप, कैमल, डॉग, हैंड एटसेट्रा आदि वह पालता है, ठीक है। इन द मॉडर्न टाइम, आज के आधुनिक समय में, द फार्मर हैज चेंज्ड, आज के आधुनिक समय में किसान बदल चुका है। ही बिकम लिटरेट, ठीक है, वह बन गया है। ही बिकम्स, या बन गया है, या बिकेम भी हम कर सकते हैं, इसको कैसे भी हम ले सकते हैं हमारे मीन्स के अकॉर्डिंग। ही बिकेम, वह बन गया है। लिटरेट, शिक्षित। एंड अवेयर, और जागरूक बन गया है। अबाउट फार्मिंग, कृषि के बारे में। आजकल जो कृषि की नई नई टेक्निक्स है, उन टेक्निक्स के बारे में वह अवेयर, जागरूक हो गया है, ठीक है। और लास्ट एंड फाइनल सेंटेंस हमने जो लिखा है वो लिखा है, ही कैन अफोर्ड लग्जरियस लाइफ, वह अब सुविधात्मक या सुविधाजनक जीवन भी जी सकता है, आराम से वह जी सकता है। इस तरीके से हमने यहाँ पर एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन को कंपोज किया है, लेकिन ध्यान आपको, माइंड आपको एक ही चीज की रखनी है कि जितने भी सेंटेंस आप कंपोज करो, यहाँ अनुभव के आधार पर करना तो है, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है कि वो सेंटेंस कहीं ना कोई फैक्टफुल होने चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ इसको पढ़ लिया है, और इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे कल की क्लास में, ठीक है। थैंक यू।